जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज अपने सुनेंगे एकादशी व्रत के पारण की कथा, क्योंकि एकादशी को व्रत रखकर द्वादशी के दिन हम जब इसका पारण करते हैं तो सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए। उसके बाद में ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देकर विदा करें और फिर अपने व्रत का पारण करना चाहिए। तो कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु की जय हो जरूर लिखना और मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। बोलो गणेश भगवान की जय हो, बोलो लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। एक समय की बात है, एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। उसके घर में उसके बेटे, बहू, पोते और पोतियां, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। फिर भी वो एक बार एकादशी का व्रत रखने के लिए जिद करने लगी। घर वालों ने उसे खूब समझाया कि अम्मा, अब आपकी उम्र हो चली है, आप एकादशी जैसा कठिन व्रत मत कीजिए। अब आपको क्या जरूरत है व्रत करने की। तो वो बूढ़ी माई बोली, नहीं, मैं तो एकादशी का व्रत जरूर करूंगी। मैं अपने बेटे, बहुओं, पुत्र पोत्रों आदि की सुख सुविधा के लिए व्रत रखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना हो, हमारा घर धन धान्य से परिपूर्ण हो। तो इस तरह कहकर वह बूढ़ी अम्मा एकादशी का दिन आया तो व्रत रख लिया। सुबह सवेरे जल्दी उठकर स्नान किया और उसके बाद में घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु के समक्ष घी का दीपक जलाकर एक जल से भरा हुआ कलश रखकर श्री हरि विष्णु के चरणों का ध्यान करते हुए उसने अच्छी तरह से व्रत कथा सुनी और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप भी किया। उसके बाद में अपने बच्चों के मंगल जीवन की कामना करते हुए सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया। फिर पूरा दिन पूजा पाठ करती रही। पंडित जी के घर पर मिट्टी के पात्र को जल से भरकर और ऋतु फल दान में दिया। उन दिनों बहुत ही ज्यादा गर्मी थी। गर्मी के कारण बूढ़ी अम्मा को बहुत ही बेचैनी हो रही थी। तो बूढ़ी अम्मा सोच रही थी कि क्या पता मैं इस व्रत को रख भी पाऊंगी या नहीं, लेकिन आज का ये व्रत तो मैं बीच में नहीं छोड़ने वाली। तो इस तरह बूढ़ी अम्मा भूख प्यास से परेशान बार बार पानी से कुल्ला करती, मुंह धोती तो थोड़ी देर के लिए राहत महसूस होती, फिर वही हालत हो जाती। तो बूढ़ी अम्मा कुछ देर तक तो तालाब में पानी में ही बैठी रही, लेकिन बाहर निकलते फिर उसका बार बार मुंह सूखने लगा। बूढ़ी अम्मा बहुत ही परेशान हो रही थी। एक तरफ तो उसका बुढ़ापा और दूसरी तरफ वो भयंकर गर्मी। जैसे तैसे करके बूढ़ी अम्मा ने दिन तो काट लिया, पर अब सामने पहाड़ जैसी रात थी। उसका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़ी बूढ़ी माई बार बार करवट बदल रही थी। कभी खड़ी होती, बाहर जाती, कभी अंदर आ जाती, पर कहीं भी उसे शांति महसूस नहीं हो रही थी। वो वापिस खटिया पर आकर बैठ गई और एकादशी माता का स्मरण करती रही। कहने लगी कि हे माता जी, आज तो आप ही मेरी लाज रखिए। आप मुझे शक्ति दीजिए जिससे मैं भली भांति आपका व्रत पूर्ण कर सकूं और ये पहाड़ सी रात शांतिपूर्वक व्यतीत कर सकूं। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी बहुत ही बढ़ रही थी। उसने बहुत ही धैर्य रखने की कोशिश की, चुपचाप बैठी रही, पर फिर भी प्यास बूढ़ी माई से सहन नहीं हुई। उसकी सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम से चिल्ला पड़ी और जोर जोर से कहने लगी कि बचाओ बचाओ बचाओ। तो अम्मा का चिल्लाना सुनकर उसके परिवार के सारे सदस्य वहां पर एकत्रित हो गए। अड़ोसी पड़ोसी भी वहां पर आ गए और बूढ़ी अम्मा की खटिया के चारों ओर खड़े होकर कहने लगे कि अम्मा जी, आपको क्या हो गया? आप इस तरह से क्यों चिल्ला रही हैं? तो बूढ़ी अम्मा की बहू ने कहा कि आपको पता है, हमारी अम्मा जी ने आज एकादशी का व्रत रखा है। हम सब ने मना किया था। इतनी उम्र के अंदर व्रत रखने की क्या जरूरत है? आज इन्हें कौन सी कमी है जो इन्हें व्रत रखने की नौबत आ गई? तो सारे लोग कहने लगे कि हाँ, सही बात है अम्मा जी, आपकी अब उम्र हो चली है। व्रत रखने के लिए शक्ति की जरूरत होती है। अगर शक्ति हो तो ही भक्ति होती है। अब एकादशी जैसा कठिन व्रत आपके बस की बात नहीं है। हम जैसे हट्टे कट्टे भी एकादशी का व्रत रखने में हिचकिचाते हैं और आपने बिना सोचे समझे एकादशी का व्रत रख लिया। तो बूढ़ी अम्मा कहने लगी
कि भोजन तो मैं नहीं करूंगी और ना ही मैं पानी पीऊंगी। आज तो लगता है कि मेरे प्राण निकल जाएंगे। आप ऐसा करो कि एक छोटी सी मटकी पानी से भरकर मेरी छाती पर रख। तो यह सुनते ही उस बुढ़िया का पोता भागकर एक छोटे से घड़े में पानी लेकर आया और अपनी दादी की छाती पर धीरे से रख दिया। पात्र को छाती पर रखते ही थोड़ा सा आराम मिला। आराम मिलने के कारण बूढ़ी अम्मा को नींद आ गई। तो सारे कहने लगे कि चलो अब अपने भी आराम करते हैं, आधी रात बीत चुकी है, आधी रात और है। अब अम्मा को नींद आ गई है, जागने तक सवेरा हो जाएगा। तो इस तरह सब अपने अपने घर चले गए। बेटे बहू पोते पोती सब सो गए। तो एकादशी माता सोचने लगी कि ये बूढ़ी अम्मा बहुत कठोर है। दिन भर मैंने इसे कितना परेशान किया, फिर भी पानी पीने का नाम भी नहीं लिया। अब मुझे खुद जाकर इसकी परीक्षा लेनी होगी। यह सोच एकादशी माता मुर्गे का रूप लेकर रात को ही बांग लगाने लगी। तो मुर्गे की आवाज़ सुनकर दादी माँ की आंख खुल गई और उसने सोचा अभी लगता है भोर हो गई। तो वो जल्दी से खड़ी हुई और बाहर आई। बाहर आकर आसमान की ओर देखा तो आसमान में कहीं भी उन्हें प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। तो वो सोचने लगी कि ये मुर्गा क्यों और कैसे बोल रहा है। अभी तक तो जो तारिया उगता है, जिसे देखकर मैं अनुमान लगाती हूँ कि सवेरा हो गया, वो भी नहीं निकला है। फिर ये मुर्गा कैसे बोल रहा है। इस तरह सोचते सोचते बूढ़ी अम्मा को फिर से प्यास लग गई। अब उनका मन विचलित होने लगा, लेकिन उन्होंने निश्चय कर रखा था कि व्रत को तो मैं पूरा करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण क्यों ना निकल जाए। यह सोचकर वो खटिया पर जाकर लेट गई और एकादशी माता को याद करती रही। तो एकादशी माता ने एक बार फिर उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। माता रानी एक छोटी सी बालिका का रूप धारण करके एक गिलास में शरबत लेकर उस बूढ़ी माई के सिरहाने आकर खड़ी हो गई और जोर से बोली कि दादी जी सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। तो उस बच्चे की आवाज़ सुनकर बूढ़ी माई ने आंख खोली तो देखा कि उसके सिरहाने एक छोटी सी बच्ची शरबत का गिलास लेकर खड़ी है। तो इतना अच्छा शरबत देखकर बूढ़ी अम्मा का मन ललचाने लगा, लेकिन तभी उन्हें अचानक से याद आया कि आज तो मेरा एकादशी का व्रत है, मैं इस तरह से शरबत नहीं पी सकती। यह सोचकर उन्होंने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। तो थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसे लगने लगा कि जैसे उन्हें किसी ने कुएं में पटक दिया है। वे बड़ी देर तक उस कुएं में हाथ पांव चला रही है और मुंह को जोर से भींचकर बंद कर रखा था, कहीं पानी की बूंद मुंह में ना चली जाए। इस तरह वे अपनी दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करती रही। थोड़ी देर बाद में अचानक से अम्मा को लगता है कि जैसे सामने आग जल गई है, जिससे भारी गर्मी हो गई है। प्यास के कारण प्राण निकल रहे हैं, लेकिन बूढ़ी अम्मा ने फिर भी पानी नहीं पिया, वो चुपचाप बैठी रही। थोड़ी ही देर में बूढ़ी अम्मा ने देखा कि बाहर प्रकाश दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे सवेरा हो गया। अम्मा ने फिर से बाहर निकलकर देखा तो अम्मा को समझ में आ गया कि सवेरा होने में अभी तक 3 घंटे बाकी है। यह जानकर वो शांतिपूर्वक इधर उधर घूमने लगी। तरह तरह से परीक्षा लेकर एकादशी माता को भी पता चल चुका था कि ये बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत को नहीं तोड़ेगी। तो ग्यारस माता ने प्रसन्न होकर बूढ़ी अम्मा को आशीर्वाद दिया, जिसकी वजह से अम्मा के बचे हुए 2 घंटे बड़े ही सरलतापूर्वक पूरे हो गए। फिर सवेरा हो गया। सवेरा होते ही बूढ़ी अम्मा ने स्नान किया और भगवान विष्णु जी का पूजा पाठ किया और एकादशी माता की व्रत कथा सुनी। कथा सुनने के बाद में ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया और उसके बाद में श्री हरि विष्णु और एकादशी माता से व्रत में हुई भूल चूक के लिए माफी मांगी। उसके बाद जाकर जल ग्रहण किया और फिर अपने व्रत का पारण किया। तो अम्मा को एकादशी माता के उस श्रेष्ठ व्रत का इतना पुण्य फल प्राप्त हुआ कि बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई और उसका घर परिवार हरा भरा हो गया। घर में अब कोई भी अभाव नहीं था, वो धन धान्य से परिपूर्ण थे और उनका घर हर तरह के सुख साधनों से संपन्न हो गया। फिर वो इस लोक के सारे सुखों का भोग करती हुई अंत में विष्णु धाम को गई। हे एकादशी माता, जैसा फल आपने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। जो भी ग्यारस का व्रत रखकर
आपकी ये कथा सुने उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान, पुण्यमयी एकादशी की तिथि उत्पन्न कैसे हुई, इस संसार में वह क्यों पवित्र मानी गई तथा देवताओं को प्रिय कैसे हुई। तो श्री भगवान जी बोले कि हे कुंती नंदन, प्राचीन समय की बात है। सतयुग में मुर नामक एक दानव रहता था। वह दानव बहुत ही अद्भुत, अत्यंत रौद्र तथा संपूर्ण देवताओं के लिए बहुत भयंकर था। उसका काल रूपधारी दुरात्मा महासुर ने इंद्र को भी पराजित कर दिया। संपूर्ण देवता उससे परास्त होकर स्वर्ग से निकाले जा चुके थे और शंकित तथा भयभीत होकर पृथ्वी पर विचर रहे थे। एक दिन सब देवता महादेव जी के पास गए। वहां जाकर इंद्र ने भगवान शिव के आगे सारा हाल कह सुनाया। इंद्र बोले कि महेश्वर, ये देवता स्वर्ग लोक से निकाले जाने के बाद पृथ्वी पर विचर रहे हैं। मनुष्यों के बीच में इस तरह से विचरना शोभा नहीं देता। हे महादेव, आप ही कोई उपाय बतलाइए, ये देवता अब किसका सहारा ले। तो महादेव जी ने कहा कि देवराज, जहाँ सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले जगत के स्वामी भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान हैं। तुम लोग वहां जाओ, वे ही तुम लोगों की रक्षा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर जी महादेव जी की बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ क्षीर सागर में गए, जहां भगवान गदाधर सो रहे थे। तो इंद्र ने वहां जाकर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की और बोले कि हे देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है। देव, आप ही पति, आप ही मति, आप ही हर्ता और आप ही कारण हैं। आप ही सब लोगों की माता और आप ही जगत के पिता हैं। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। पुंडरीकाक्ष, आप दैत्यों के शत्रु हैं। मधुसूदन, आप हम लोगों की रक्षा कीजिए। हे प्रभु जगन्नाथ, अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली मुर नामक दैत्य ने इन संपूर्ण देवताओं को हराकर स्वर्ग से बाहर निकाल दिया है। भगवान, हे देवेश्वर, शरणागत वत्सला, सारे देवता भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। दानवों का विनाश करने वाले कमल नयन भक्त वत्सल देवेश्वर जनार्दन, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे भगवान, शरण में आए हुए देवताओं की सहायता कीजिए। तो इंद्र की बात सुनकर श्री हरि विष्णु भगवान बोले कि देवराज, यह दानव कैसा है, उसका रूप और बल कैसा है तथा उस दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ है। तो इंद्र बोले कि हे देवेश्वर, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में तालजंग नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था, जो अत्यंत भयंकर है। उसका पुत्र मुरदैत्य के नाम से विख्यात है। वह भी अत्यंत उत्कट, महापराक्रमी और देवताओं के लिए बहुत भयंकर है। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है, उसी में वह स्थान बनाकर निवास करता है। उस दैत्य ने सारे देवताओं को परास्त करके स्वर्ग लोक से बाहर बिठा दिया है और उसने एक दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बैठाया है। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु तथा वरुण भी उसने दूसरे ही बनाए हैं। हे जनार्दन, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। उसने सब जगह पर दूसरों को नियुक्त कर लिया है। देवताओं को तो उसने प्रत्येक को अपने अपने स्थान से वंचित कर दिया है। तो इंद्र की यह बात सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु को बड़ा ही गुस्सा आया। उन्होंने देवताओं को साथ लेकर चंद्रावती नगरी में प्रवेश किया। भगवान गदाधर ने देखा कि दैत्यराज बारंबार गर्जना कर रही हैं और उससे परास्त होकर संपूर्ण देवता दसों दिशाओं में भाग रहे हैं। अब वह दानव भगवान विष्णु को देखकर बोला कि खड़ा रहे, खड़ा रहे। उसके यह ललकार सुनकर भगवान विष्णु के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे बोले कि अरे दुष्ट दुराचारी दानव, मेरी इन भुजाओं को देख। यह कहकर भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने दिव्य बाणों से सामने आए दुष्ट दानवों को मारना शुरू कर दिया। तो दानव भय से भयभीत हो उठे। हे पांडुनंदन, तत्पश्चात श्री हरि विष्णु ने दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार किया। तो उस प्रहार से छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा मौत के मुख में चले गए।
इसके बाद भगवान मधुसूदन बद्रिका धाम को चले गए। वहां सिंहावती नाम की एक गुफा थी जो 12 योजन लंबी थी। हे पांडुनंदन, उस गुफा में एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु उसी में सो गए। वह मूर्ख दैत्य भगवान को मार डालने के उद्देश्य से उनके पीछे पीछे तो लगा ही था, तो उसने भी गुफा में प्रवेश कर लिया। वहां भगवान को सोते हुए देखकर उसे बड़ा ही हर्ष हुआ। उसने सोचा कि यह दानवों को भय देने वाला देवता है, इसीलिए कोई संदेह नहीं, आज मैं इसे मार डालूंगा। दानव के इस प्रकार विचार करते ही भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई, जो बड़ी ही रूपवती, सौभाग्यशालिनी तथा दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित थी। वह भगवान श्री हरि विष्णु के तेज के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल और पराक्रम महान था। तो दैत्य मूर ने उस कन्या को देखा। कन्या ने युद्ध का विचार करके दानव के साथ युद्ध के लिए याचना की। युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकार की युद्ध कला में निपुण थी, लेकिन वह महान असुर उस कन्या के हुंकार मात्र से ही जलकर राख हो गया। दानव के मारे जाने पर भगवान जाग उठे। उन्होंने दानव को धरती पर इस प्रकार निष्प्राण पड़ा देखकर कन्या से पूछा कि मेरा यह शत्रु अत्यंत उग्र और भयंकर था, इसका वध किसने कर दिया? तो वह कन्या बोली कि हे स्वामिन, आपके ही प्रसाद से मैंने इस महादैत्य का वध किया है। तो श्री भगवान जी ने कहा कि कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोकों के मुनि और देवता आनंदित हुए हैं। अतः तुम्हारे मन में जैसी भी इच्छा हो उसके अनुसार मुझसे कोई वर मांग लो। देव दुर्लभ होने पर भी वह वरदान मैं पूरा करूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, निसंकोच कहो। उस दिन एकादशी तिथि थी। उसने कहा कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर इतना प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त विघ्नों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी हूँ। हे जनार्दन, जो लोग आप में भक्ति रखते हुए आज के दिन उपवास करेंगे उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। हे माधव, जो लोग उपवास बिना भोजन के अथवा एक वक्त भोजन ग्रहण करके मेरे व्रत का पालन करें, उन्हें आप धन, धर्म और मोक्ष प्रदान करें। परम दयालु भगवान श्री हरि नारायण बोले कि कल्याणी, तुम जो कहती हो वह सब पूर्ण होगा। और आज एकादशी तिथि है, तो तुम एकादशी माता के नाम से जानी जाओगी। तो ऐसा वरदान पाकर महाव्रता एकादशी बहुत ही प्रसन्न हुई। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण वाली होती है। इसमें शुक्ल और कृष्ण का भेद कभी नहीं करना चाहिए। यदि उदय काल में थोड़ी सी भी एकादशी, मध्य में पूरी द्वादशी और अंत में किंचित त्रयोदशी हो तो वह त्रिस्पर्शा एकादशी कहलाती है। ऐसी एकादशी भगवान को बहुत ही प्रिय होती है। यदि एक त्रिस्पर्शा एकादशी का उपवास कर लिया जाए तो 1000 एकादशी व्रतों का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार द्वादशी में पारण करने पर 1000 गुना फल माना गया है। अष्टमी, एकादशी, षष्ठी, तृतीया और चतुर्दशी ये तिथि पूर्व तिथि से विद्ध हो तो उनमें व्रत नहीं करना चाहिए। परिवर्तनीय तिथि से युक्त होने पर ही इनमें उपवास का विधान है। पहले दिन में और रात में भी एकादशी हो तथा दूसरे दिन केवल प्रातःकाल एक दंड एकादशी भी रहे तो पहली तिथि का परित्याग करके दूसरे दिन की द्वादशी युक्त एकादशी को ही उपवास करना चाहिए। यह विधि मैंने दोनों पक्षों की एकादशी के लिए बताई है। जो मनुष्य एकादशी को उपवास करता है वह वैकुंठ धाम को जाता है, जहाँ साक्षात भगवान गरुड़ध्वज विराजमान रहते हैं। जो भक्त हर समय एकादशी के महात्म्य का पाठ करता है उसे 1000 गौ दान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। जो कोई भक्त दिन या रात में भक्ति पूर्वक इस महात्म्य को सुनते हैं या पढ़ते हैं वे निसंदेह ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं। एकादशी के समान पाप नाशक व्रत कोई दूसरा नहीं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।